एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम किक में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम करेंगे यूपीपी री एग्जाम से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट नंबर 20। आइए इसे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की? ऑप्शन ए डी ब्रोगली, बी फर्मी, सी पाली, डी क्लार्क मैक्सवेल ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डी ब्रोगली ने। कणों की तरंग प्रकृति की परिकल्पना डी ब्रोगली द्वारा स्थापित की गई थी, जिसे डी ब्रोगली सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम है? ऑप्शन ए वाट, बी ओम, सी हार्स पावर, डी कैलोरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कैलोरी। भोजन ऊर्जा को मापने की इकाई कैलोरी है। विद्युत प्रतिरोध का मापक ओम तथा विद्युत सामर्थ्य का मापक हार्स पावर है। 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 3, डेसिबल इकाई है? ऑप्शन ए ऊष्मा की तीव्रता की, बी ध्वनि की तीव्रता की, सी प्रकाश की गति की, डी रेडियो तरंग की। इसका आंसर हो जाएगा बी ध्वनि की तीव्रता की। ध्वनि की तीव्रता की मापन की इकाई डेसिबल है। इसे डीबी में प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, सी स्कंदगुप्त, डी कुमारगुप्त। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 375 ईस्वी से 415 ईस्वी में चलाया था। इस सिक्कों पर गरुड़ अंकित था। क्वेश्चन नंबर 5, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्री गुरु अमरदास ने। श्री गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु थे। इन्होंने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी। क्वेश्चन नंबर 6, रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोग ने नाविक के अस्तित्व को साबित कर दिया? ऑप्शन ए वो प्रयोग, बी डबल लिस्ट प्रयोग, सी आयल डाब प्रयोग, डी गोल्ड फायर प्रयोग। इसका आंसर हो जाएगा डी गोल्ड फायर प्रयोग। रदरफोर्ड ने गोल्ड फायर प्रयोग द्वारा नाविक के अस्तित्व को साबित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7, को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं। किसको छोड़कर? ए पॉलिएस्टर, बी पॉलीप्रोपेलीन, सी पॉलीएमाइड, डी पॉलीकार्बोनेट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पॉलीप्रोपेलीन। पॉलीप्रोपेलीन को पॉलीप्रोपीन के नाम से भी जाना जाता है। इसका गलनांक 160 अंश सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 8, किस वायुमंडलीय परत में ओजोन होती है जो हानिकारक परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? ऑप्शन ए मध्य मंडल, बी समताप मंडल, सी क्षोभ मंडल, डी आयन मंडल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समताप मंडल। समताप मंडल की वायुमंडलीय परत में ओजोन होती है जो हानिकारक परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। समताप मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी सबसे निचली परत है। क्वेश्चन नंबर 9, इन गुरु ने सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को बनाया था? ऑप्शन ए गुरु रामदास, बी गुरु अमरदास, सी गुरु हरराय, डी गुरु हरकिशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरु अमरदास। लंगर प्रथा गुरु नानक जी द्वारा शुरू की गई। इनका आध्यात्मिक वाक्य पहले संगत फिर पंगत। यह प्रथा अछूत छूत जैसी बुराइयों को दूर करने के लिए चलाई गई थी। गुरु अंगद ने इसे स्थायी रूप दिया तथा गुरु अमरदास ने इसे सिख धर्म का अभिन्न अंग बनाया। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति ने कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित मत्स्य बंदरगाह शहर मछलीपट्टनम में किला बनाया? ऑप्शन ए अंग्रेज, बी फ्रेंच, सी स्पेनिश, डी डच।
इसका आंसर हो जाएगा डी, डचों ने। मूसलीपट्टनम या मछलीपट्टनम शहर कृष्णा नदी के डेल्टा में स्थित है। डचों ने सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में मूसलीपट्टनम बंदरगाह पर अपना व्यापारिक डेक शुरू किया और किले का निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सी रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा संगीतबद्ध नहीं की गई? ऑप्शन ए एकला चलो रे, बी आमार सोनार बांग्ला, सी चित जेथा भय शून्य, डी कदम कदम बढ़ाए जा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कदम कदम बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा नामक रचना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध नहीं की गई थी। यह सुभाष चंद्र बोस द्वारा संगठित आजाद हिंद फौज का तेज कदम ताल गीत था। क्वेश्चन नंबर 12, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? ऑप्शन ए सिंह, बी वृषभ, सी हाथी, डी सांप। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वृषभ। महाराष्ट्र के पोला त्योहार में वृषभ की पूजा की जाती है। यह मुख्यतः महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, मज्जा कोलेजन के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन B6, सी विटामिन B12, डी विटामिन सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। यह जल में विलेय विटामिन है। मज्जा कोलेजन के गठन में विटामिन सी मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 14, अंडे की सफेदी में मौजूद प्रोटीन जो विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है वह दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ऑप्शन ए एल्ब्यूमिन, बी ग्लूटामाइन, सी कैरोटीन, डी एविडीन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एल्ब्यूमिन। अंडे की सफेदी में एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है जो विटामिन B7 की अवशोषण को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 15, सितारा देवी संबंधित है। ऑप्शन ए कथक से, बी कथकली से, सी ओडिसी से, डी मणिपुरी से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कथक से। सितारा देवी भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी। इनका जन्म कोलकाता में 1920 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, मुद्रास्फीति एक संयोजन है वास्तविक सकल उत्पाद जीडीपी और बढ़ता मूल्य स्तर का। ऑप्शन ए स्थिर, बी अस्थिर, सी बढ़ता हुआ, डी घटता हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घटता हुआ। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जब मुद्रा की कुल पूर्ति उसकी मांग की तुलना में अधिक हो जाती है। मुद्रास्फीति घटते हुए वास्तविक सकल उत्पाद जीडीपी और बढ़ते मूल्य स्तर का संयोजन है। मुद्रास्फीति घटते हुए वास्तविक सकल उत्पाद जीडीपी और बढ़ते हुए मूल्य स्तर का संयोजन है। क्वेश्चन नंबर 17, एम एस स्वामीनाथन को के जनक के रूप में जाना जाता है। किसके जनक के रूप में? ऑप्शन ए भारत में हरित क्रांति, बी भारत के संविधान, सी भारत में श्वेत क्रांति, डी भारत में क्रांति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत में हरित क्रांति। एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ये भारत में है और नॉर्मन बोरलॉग ये विश्व में है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापारिक फसल नहीं है? ऑप्शन ए कोको, बी जूट, सी बाजरा, डी कपास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाजरा। वह फसल जो किसानों द्वारा व्यापार की दृष्टि से उगाई जाती है नकदी या व्यापारिक फसल कहलाती है, जैसे गन्ना, जूट, कपास, तंबाकू, कोको आदि। अतः स्पष्ट है कि बाजरा व्यापारिक फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, बर्लिन इस देश की राजधानी है। ऑप्शन ए जॉर्जिया, बी ग्रीस, सी हंगरी, डी जर्मनी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जर्मनी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। हंगरी की बुडापेस्ट है। हंगरी की बुडापेस्ट है।
लिसी जॉर्जिया की है और ग्रीस की राजधानी एथेंस है। क्वेश्चन नंबर 20, फिजी द्वीप समूह किसका अंश है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, बी मलेशिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अमेरिका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। फिजी द्वीप समूह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अंश है। इसकी राजधानी सुआ, फिजी की राजधानी क्या है? सुआ, तथा मौद्रिक इकाई फिजी डॉलर है। क्वेश्चन नंबर 21, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए माउंट लोत्से, बी माउंट मकालू, सी माउंट फूजी, डी माउंट कंचनजंगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माउंट कंचनजंगा। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कंचनजंगा है, जो सिक्किम के उत्तर पश्चिम में नेपाल की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 22, नर्मदा नदी किस घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन ए हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों, बी शिवालिक और विंध्य पहाड़ियों, सी विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों, डी अरावली और सतपुड़ा पहाड़ियों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों। नर्मदा गुजरात तथा मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली प्रमुख नदी है। कहां कहां पर? नर्मदा जो है ये गुजरात में और मध्य प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदी है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। मैकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से इसकी उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति कहां से हुई है? मैकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा तय करती है? ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा, बी रेड क्लिफ रेखा, सी मेडिसन लाइन, डी डूरंड रेखा। इसका आंसर हो जाएगा बी रेड क्लिफ लाइन। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा सीमा तय करती है। क्वेश्चन नंबर 24, सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाला भारतीय था? ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी गोविंद वल्लभ पंत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसे 1954 में प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 1954 में। 1954 में प्रथम बार इसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी व वैज्ञानिक सीवी रमन को एक साथ में प्रदान किया गया था। कब से प्रारंभ है? 1954 से। कब से प्रारंभ हुआ? 1954 से। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में हर साल राष्ट्रीय दुग्ध दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 नवंबर, बी 13 दिसंबर, सी 13 दिसंबर, डी 26 अक्टूबर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 नवंबर। 26 नवंबर को श्वेत क्रांति के पिता कहे जाने वाले डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस पर देश भर में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। पहला राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2014 में मनाया गया। पहला कब मनाया गया? 2014 में। क्वेश्चन नंबर 26, किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? ऑप्शन ए मेजर ध्यानचंद्र, बी वाई चुंग भूटिया, सी पेले, डी डेविड बेकहम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेजर ध्यानचंद्र। मेजर ध्यानचंद्र भारत के भूतपूर्व हॉकी खिलाड़ी और कप्तान थे। मेजर ध्यानचंद्र की आत्मकथा का शीर्षक गोल है। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल नए राज्यों के गठन के विषय में है? ऑप्शन ए आर्टिकल 3, ऑप्शन बी आर्टिकल 12, ऑप्शन सी आर्टिकल 22, ऑप्शन डी आर्टिकल 9। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान में राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 28,
भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी मुंशी प्रेमचंद्र, डी अमर्त्य सेन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। इस गीत को सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। 1911 को गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 29। गणपूर्ति कोरम पूरा करने के लिए लोकसभा में कितने सदस्य या फिर अध्यक्ष सहित को उपस्थित होना चाहिए? ऑप्शन ए 75 लोकसभा सदस्य, बी 55 लोकसभा सदस्य, सी 25 लोकसभा सदस्य, डी 50 लोकसभा सदस्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 55 लोकसभा सदस्य। गणपूर्ति कोरम पूरा करने के लिए लोकसभा में 55 लोकसभा सदस्य अध्यक्ष सहित को उपस्थित होना चाहिए। राज्यसभा के यह संख्या जो है 25 है। राज्यसभा के लिए यह संख्या 25 है और लोकसभा के लिए 55। क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से किस शहर को कालीन का शहर कारपेट सिटी भी कहा जाता है? ऑप्शन ए भदोही, बी चेन्नई, सी वाराणसी, डी मेरठ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भदोही। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भदोही। उत्तर प्रदेश के भदोही संत रविदास नगर जिले को कालीन शहर कारपेट सिटी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर या कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, बी आगरा, सी फतेहपुर सीकरी, डी फैजाबाद। इसका आंसर हो जाएगा डी फैजाबाद। किसने बनवाया था? शुजाउद्दौला ने। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? उमतुज बुहरा। क्वेश्चन नंबर 32। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितने परसेंट है? ऑप्शन ए 16.4, बी 23.2, सी 11.1, डी 13.2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16.4 या 16.4। वर्ष 2011 में 15वीं जनगणना संपन्न हुई, जिनके अंतिम आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 16.4% है। क्वेश्चन नंबर 33। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले या पहली राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन ए श्री विश्वनाथ दास, बी श्रीमती सरोजिनी नायडू, सी न्यायमूर्ति सी बीबी मलिक, डी श्री अकबर अली खान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल सरोजिनी नायडू 1947 से 49 को बनाया गया था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला भी थी। क्वेश्चन नंबर 34। उत्तर प्रदेश राजकीय रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं? ऑप्शन ए 6, बी 7, सी 4, डी 5। इसका आंसर है ऑप्शन ए 6। उत्तर प्रदेश राजकीय रेलवे पुलिस में कुछ 6 अनुभाग हैं। ये अनुभाग मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा एवं झांसी में है। कहाँ कहाँ है? मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा एवं झांसी में है। क्वेश्चन नंबर 35। एक रंग बिरंगा और मधुमुक्त कर देने वाला मेला है कौन सा, जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों के बाद मनाया जाता है? ऑप्शन ए कुंभ मेला, बी नौचंदी मेला, सी गंगा मेला, डी सिकरी मेला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नौचंदी मेला। हिंदू और मुसलमानों के बीच आपसी प्रेम और भाईचारे की भावना का जीता जागता प्रमाण उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में होली के बाद दूसरे रविवार को लगने वाला नौचंदी मेला है। क्वेश्चन नंबर 36।
दिसंबर 2022 में किस राज्य के जल जीवन हरियाली मिशन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी केरल, डी तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। दुबई में कॉप 28 के आयोजन के दौरान बिहार राज्य के जल जीवन हरियाली मिशन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई। क्वेश्चन नंबर 37, प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 दिसंबर, ऑप्शन बी 3 दिसंबर, ऑप्शन सी 5 दिसंबर, ऑप्शन डी 10 दिसंबर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 दिसंबर। प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम सॉइल एंड वाटर ए सोर्स ऑफ लाइफ थी। इसकी इस बार की थीम क्या थी? सॉइल एंड वाटर ए सोर्स ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 38, दिसंबर 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए शीतल देवी, बी मीराबाई चानू, सी कृतिका रमन, डी अनु कुमारी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शीतल देवी। दिसंबर 2023 में रियाद में आयोजित एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार से शीतल देवी को सम्मानित किया गया। आज हम यहीं तक करेंगे। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा और मोस्ट यूजफुल लगा होगा। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए इसे लाइक शेयर करें तथा इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।